रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीपी सॉल्यूशन EDU 410 का। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपने सॉर्ट आउट करना है और ये आपकी जीडीपी है। आपने LMS में से देखकर जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं उनको आपने फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन को समझा करें। जब आपको क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी तो आपके लिए असाइनमेंट हो या आपकी जीडीपी हो वो आसान हो जाती है आपके लिए सॉल्व करना। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, फोनेटिक अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स नीडेड फॉर चाइल्डहुड लिटरेसी। कि जो वो कह रहा है कि जो फोनेटिक अवेयरनेस होती है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसकी ज़रूरत होती है चाइल्डहुड लिटरेसी में, या बचपन में लिटरेसी के लिए जिसकी ज़रूरत होती है। ये एक स्किल है जो कि स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होती है कि वो चाइल्डहुड लिटरेसी में उनके काम आती है, या चाइल्डहुड लिटरेसी में उसकी ज़रूरत पड़ती है। किसकी? फोनेटिक अवेयरनेस की, कि ये होनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर। तो वो आपसे क्या कह रहा है, हाउ एज अ प्रोस्पेक्टिव टीचर यू विल इन्हांस दिस स्किल इन योर स्टूडेंट्स। तो एज ए प्रोस्पेक्टिव टीचर के आप इस स्किल को अपने स्टूडेंट्स के अंदर किस तरह इन्हांस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोनेटिक अवेयरनेस होती क्या है। जब आपको पता होगा कि फोनेटिक्स अवेयरनेस क्या होती है, फिर आप उस स्किल को अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट कर सकेंगे और उसको इन्हांस कर सकेंगे, क्योंकि ये चाइल्डहुड लिटरेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसलिए आपने अपने बच्चों के अंदर इस चीज़ को इन्हांस करना है। तो चलते हैं, ये एक आइडियल आंसर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने कोशिश करनी है इसको कॉपी नहीं करना, बल्कि इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिखा करें, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसको हूबहू कॉपी करेंगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, और इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना होता है। तो चलते हैं जी आंसर की तरफ। आंसर है जी, एज वी नो दैट फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। जैसे कि हमें पता है कि ये जो फोनेटिक्स है ये लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है, जिसमें हम स्पीच साउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। स्पीच साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है, इंसान कैसे रिसीव करता है, प्रोडक्शन, मैनिपुलेशन और रिसीविंग, ये जितनी भी ये प्रोसेस हैं कि किस तरह आवाज़ पैदा होती है, इंसान के आर्टिकुलेटर्स जो होते हैं वो किस तरह प्रोड्यूस करते हैं साउंड को, फिर वो किस तरह ट्रैवल करती है और फिर किस तरह कानों में वो रिसीव होती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है स्पीच प्रोडक्शन का, स्पीच रिसीविंग का, ये सारा अंडर द स्टडी ऑफ फोनेटिक्स होता है। जितने भी स्पीच साउंड्स हैं, ह्यूमन स्पीच साउंड्स, उनका तल्लक होता है वो अंडर द हेडिंग ऑफ फोनेटिक्स हम पढ़ते हैं। ये लिंग्विस्टिक की एक मेजर ब्रांच है। आपको पता चल गया कि फोनेटिक्स क्या है। अभी आपको पता है कि फोनेटिक अवेयरनेस क्या होती है। फोनेटिक अवेयरनेस रेफर टू द स्पेसिफिक एबिलिटी टू फोकस ऑन एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल साउंड्स फोनीम्स इन स्पोकन वर्ड्स। कि स्पोकन जो फोनेटिक्स अवेयरनेस है उसका मतलब ये है कि आपने अपने बच्चों को अवेयर करना है, आप उन्हें आगाही देनी है कि किस तरह स्पीच प्रोडक्शन होती है और हम किस तरह उसकी फिर वो एयर में ट्रैवल होती है बाय द शेप ऑफ वेव्स, और फिर किस तरह वो कानों में जाके रिसीव होती है। तो ये सारा प्रोसेस किस तरह आता है, और ये सारी स्टडी जो है ये फोनेटिक्स की है। तो इस बारे में आपने अपने बच्चों को अवेयरनेस देनी है, बताना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्डहुड लिटरेसी। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है चाइल्डहुड लिटरेसी के अंदर। क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी मच नीडेड स्किल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, क्योंकि ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल है, इसलिए इसकी चाइल्ड लिटरेसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आपके बच्चों को आनी चाहिए। तो एज अ प्रोस्पेक्टिव टीचर आई विल यूज़ अंडर मैंशन टेक्निक्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस स्किल्स इन माई स्टूडेंट्स। तो एज ए प्रोस्पेक्टिव टीचर के मैं जो नीचे कुछ टेक्निक्स आपको बताऊँगा वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर इस टेक्निक को, इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो कौन कौन सी है देख लेते हैं उनको वन बाई वन थोड़ा थोड़ा करके। वो है जी, पहली स्किल है जी बाई लिसनिंग एक्सरसाइजेज। हम अपने बच्चों को लिसनिंग एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं, हम उनको मुख्तलिफ वर्ड सुनवा सकते हैं, हम उनको रिकॉर्डेड लेसन्स या रिकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशंस वगैरह या स्पीचेस वगैरह हम उनको सुनवा सकते हैं, और उनको बार बार सुनवाएं ताकि उनको वर्ड्स को वो बार बार सुने और कि उनकी स्पीच प्रोडक्शन किस तरह हो रही है उन पे वो फोकस करें। तो ये एक तरीका है। आपने अगर फोनेटिक्स अवेयरनेस अपने बच्चों को देनी है तो आप उनको लिसनिंग एक्सरसाइजेज करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुनवाएं ज़ुबान को, जो ज़ुबान वो सीख रहे हैं। दूसरा है जी जनरेटिंग डिफरेंट साउंड्स। उसके बाद आप उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप अपने बच्चों से मुख्तलिफ़ साउंड्स जनरेट करवा सकते हैं, आप उनको जनरेट करके दिखा सकते हैं। तो ये भी तरीका है, क्योंकि बेसिकली आपने उनको स्पीच प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाना है। स्पीच साउंड्स के, ह्यूमन स्पीच साउंड्स क्या होती हैं, कैसे ट्रैवल करती हैं, कैसे फिर वो कानों में रिसीव होती हैं, आपने ये सारा प्रोसेस उनको समझाना है। तो इसमें सारा साउंड्स का ही तल्लक है। आप उनको उसको रिकॉर्डेड लेक्चर सुनाएं,
लिसनिंग एक्सरसाइज करवाएं, उनसे मुख्तलिफ आवाज़ें जनरेट करवाएं या उनको जनरेट करके दिखाएं। तो ये सारे प्रोसीजर हैं जिनसे आप उनकी ये फोनेटिक्स अवेयरनेस है वो बढ़ा सकते हैं। तीसरा है जी बाई डिफ्रेंशिएटिंग अमंग डिफरेंट साउंड्स, आप उनको मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाएं, फिर आप उनको कहेंगे भाई मुख्तलिफ साउंड्स को आप डिफ़र करेंगे, किस तरह मुख्तलिफ साउंड में का आपस में फ़र्क है। तो मुख्तलिफ आवाज़ों को डिफ्रेंशिएट करवाएं अपने बच्चों से। तो ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है जिससे ये स्किल जो इम्प्रूव होती है। चौथी है जी बाई रिकोगनाइजिंग साउंड पैटर्न्स, आप अपने बच्चों को मुख्तलिफ साउंड पैटर्न जो होते हैं एक लफ्ज़ के अंदर उनको रिकोगनाइज करना, उनको पहचानना सिखाएं कि किस तरह आपने मुख्तलिफ साउंड पैटर्न्स को आपने पहचानना है, आपने उनसे उनकी पहचान करनी है। और पाँचवीं और आखिरी है कि बाई आइसोलेटिंग साउंड्स एंड कैटेगराइजिंग दीज साउंड, कि आप उनको कहें कि भाई मुख्तलिफ साउंड्स को आइसोलेट करें और मुख्तलिफ साउंड्स को कैटेगराइज करें, कि भाई जो डिफरेंट साउंड्स वो सुनते हैं उनको अलग-अलग करके एक वर्ड में काफ़ी सारे लेटर्स यूज़ होते हैं, तो उन हर लेटर की अपनी एक आवाज़ होती है, साउंड होती है। तो आपने उनको कहना है कि भाई सब साउंड्स को आप आइसोलेट करें, एक एक करके बोलें पहले, फिर आप उनको कंबाइन करें, फिर आप जो लंबी आवाज़ वाले हैं उनको आप एक कैटेगरी में डालें और जो शॉर्ट वाले हैं उनको एक कैटेगरी में डालें। तो इस तरह आप मुख्तलिफ साउंड्स को कैटेगराइज करवा के और आइसोलेट करवा के भी आप अपने बच्चों के अंदर फोनेटिक अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये वो 5-6 टेक्निक्स हैं जिनके इस्तेमाल करके आप एज ए टीचर, एज ए प्रोस्पेक्टिव टीचर, आप अपने स्टूडेंट्स के अंदर फोनेटिक्स अवेयरनेस को इन्हांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी स्किल्स हैं, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ये एक आइडियल सोल्यूशन है। तो एंड पे आप बस वाइंड अप इसको कर सकते हैं कि सो बाय द हेल्प ऑफ अबव मेंशन टेक्निक्स आई कैन इनहांस फोनेटिक अवेयरनेस इन माय स्टूडेंट्स। तो एज ए प्रोस्पेक्टिव टीचर ये जो 5-6 टेक्निक्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को फोनेटिक अवेयरनेस के बारे में पढ़ा सकता हूँ या उनकी फोनेटिक अवेयरनेस को इन्हांस कर सकता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मजीद आपका कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।